राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे, 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 कृष्ण कहो बाबुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 बोलो राया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के
किष्किंधा कांड के अंतर्गत 10वें दुआ तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवम्बोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने उपकार करके सुग्रीव को तार दिया, पर वो उपकार किसके माध्यम से किया? हनुमान जी के माध्यम से। तुम उपकार सुग्रीव की ना, और बाली को तार करके उबार दिया। उसकी पत्नी थी तारा, तो भगवान ने मारा नहीं उसको, बोले तारा, तारा पत्नी थी नहीं, उसको तारा बना दिया। बोले अब तू तारा बन के ऊपर चला जा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो भगवान के नाम का प्रभाव है कि वो बाली जिसे अपने बल का बहुत घमंड था, और भगवान ने कहा कि अब तू अपने शरीर को रख ले बे, मैं तेरे को ऐसा कर दूँ तेरा शरीर रह जावे, पर उसका घमंड टूट गया। तो उसने कहा शरीर का कोई लाभ नहीं है, कितना भी वो हो, मजबूत हो, कितना कठोर हो, एक दिन इसको नष्ट होना ही पड़ता है, मैं छोड़ना पड़ता है। तो आपका जो भाव है, भक्ति का भाव, वह कोमलता मेरे हृदय में भर दीजिए, और उसको प्राप्त करके मैं अपने आप को कृतार्थ समझ जाऊंगा, और अपने जीवन को आखिरी समय पर धन्य समझ लूँगा। भले ही मैंने पूरे जीवन में अपने आप को कोई ऐसा कर्म नहीं किया हो, स्वभाव से भी खराब और वैसे भी बानर जाति, तो स्वभाव से नहीं किया हो,
पर एक कर्म ऐसा करके और मैं अपने आप को आपके गुणगान को करके आखिरी समय में और आपके दर्शन करके और आपके नाम को स्मरण करके ध्यान को स्मरण करके और आपके धाम को जाऊंगा नहीं तो अपने आप ही मेरा सब आखिरी समय पे अच्छा हो के सब अच्छा हो जाएगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब आप मेरे अंदर शरीर को कठोर बनाने की अपेक्षा और मेरे हृदय के भावों को कोमल बनाइए और मेरे इस पुत्र अंगद को स्वीकार करिए। इस प्रकार बाली ने शरणागति भगवान के लिए और सुग्रीव को भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए अब राजा बनना उचित है। तो किस प्रकार से भगवान अब उसको राज तिलक प्रदान कर रहे हैं और इस कथा को तुलसीदास जी किस प्रकार गाएंगे तो हम भी गाय करके आनंदित हों। में श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विध बिलाप कर तारा, छूटे केस न देह संवारा, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, तारा बिकल देख रघुराया। अरे दीन ज्ञान हर लीनी माया। अरे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अदम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। बाली के मरने पर उसकी पत्नी तारा रोने लगी। उसे ज्ञान कराने के लिए भगवान ने कहा तुम किसके लिए रो रही हो? शरीर के लिए रो रही हो तो ये तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। श्री राम जय राम। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरतित अदम शरीरा। और यदि उसके लिए रो रही हो जो तुम्हारे से प्रेम करता, बोलता, तुम्हारे साथ में रहता, वो तुमने कभी देखा नहीं, वह तो वही है जो मैं हूँ, वही सर्वव्यापक है। मेरे भीतर भी वही है, तेरे भीतर भी वही है, सबके भीतर वही है। वह तो कहीं गया ही नहीं, सब जगह है, हर समय है। तो उसके लिए फिर रोना क्या? इस प्रकार से ज्ञान दे करके और अपनी माया को हर लिया भगवान ने। और तारा बिकल देख रघुराया, और छित जल पा दीन ज्ञान हरि लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य के ही लग तुम रोवा, प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन से परम भगत बर मागी। भगवान से कहा आप मुझे वर दे दीजिए ऐसा कि जो आपका ज्ञान मेरे हमेशा बना रहे। तो वह भक्ति के कारण से ही बना रहता है। तो मुझे भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, जैसा ज्ञान इस समय हुआ है वैसा ही मुझे बना रहे, क्योंकि मैं स्वभाव से मूढ़ हूँ तो भूल सकती हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने उसे उसके मनपसंद भक्ति का वरदान दिया और अपनी निज सेवकाओं में तारा को रामलीला में विशेष स्थान दिया। श्री राम जय। विशेष स्थान क्यों दिया? जब सुग्रीव विषय भोगों में जब खो जावेगा तो तारा के कहने पर ही दोबारा वापस आवेगा। श्री राम जय। तारा ने भगवान के काम को ध्यान में रखा है। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया है नहीं तो इसीलिए दिया है कि उसने भगवान के काम को ध्यान में रखा है। तारा ने श्री राम जय राम उसे योग्य समझ करके और तारा को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि ओ माँ दारू जो सिते की नाई, ओ माँ दारू जो सिते की नाई, सवई नचावत राम गुसाई, सवई नचावत राम गुसाई। बोलो राम 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 राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम। बोलो राम 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 राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम। भजमन राम 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 सिया राम राम राम। अरे संतन के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे। भगवान शंकर कह रहे
अरे संतन के जीवन दुख तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे, और विश्वम्भर सब जग रखवारे, विश्वम्भर सब जग रखवारे, सब विधि पूर्ण करते काम। बोलो राम 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 राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 बोलो राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम। अरे अजामिल के दुख तारन हारे, गजगढ़ का को तारन हारे, अजामिल दुख तारन हारे, गजगढ़ का को तारन हारे। क्या? अजामिल दुख तारन हारे, गजगढ़ का को तारन हारे, अजामिल दुख तारन हारे, गजगढ़ का को तारन हारे। और द्रुपद सुता भय बारन हारे, 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 सुखमय मंगल धाम, सुखमय मंगल धाम। बोलो राम 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 राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। अरे अनल अनिल जल, अलन अनल अनिल जल, रवि सितारे, पृथ्वी गगन गंध रस सारे, अनल अनिल अनल अनिल जल, रवि सितारे, पृथ्वी गगन गंध रस सारे, अनल अनिल जल रवि सितारे, पृथ्वी गगन गंध रस सारे, अनल अनिल जल रवि सितारे, पृथ्वी गगन गंध रस सारे। अरे तुझ सरता के सभी फुआरे, सब भगवान की सरता के फुआरे हैं, और तुझ सरता के सभी फुआरे, तू सबका विश्राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, भजो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम 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 सिया राम। और भगवान शंकर कहने लगे, अरे तुझ पर तन मन धन जन बारे, तुझ पर तन मन धन जन बारे, तुझ पर तन मन धन जन बारे, तुम प्रेमामृत मद मत बारे, तुम प्रेमामृत मद मत बारे, तुम प्रेमामृत मद मत बारे, तुम पर तन मन धन जन बारे, तुम पर तन मन धन जन बारे, तुम प्रेमामृत मद मत बारे, तुम प्रेमामृत मद मत वारे, धन्य धन्य है जग उजियारे, धन्य धन्य है जग उजियारे, धन्य धन्य, अरे धन्य धन्य है जग उजियारे, धन्य धन्य है जग उजियारे, जिनके मुख श्री राम, जिनके मुख श्री राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, भजो राम 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 सिया
राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 भजो, राम 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 सिया राम, राम राम बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 भजो, राम 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 सिया राम, राम राम सिया राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो भगवान शंकर ने कहा कि नाचना तो पड़ता ही है और सब राम के नचाई नाचते हैं, लेकिन जब हम माया के भ्रमित हो जाते हैं तो फिर जिससे चाहे उसके समझ लेते हैं कि उसके इशारे पर नाचना पड़ेगा तभी मिलेगा। से बंदर मदारी के इशारे पर नाचता रहता है, तो हम सब बंदर की तरह से माया के इशारे पर नाचते रहते हैं, लेकिन हमारा कल्याण जब ही है जब हम भगवान के इशारे को समझ जाएं, उसके इशारे पर नाचने लगें। नहीं तो बंदर की तरह से माया के इशारे पर ही नाचते रहते हैं। श्री राम जय। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान के इशारे पर तो बहुत कम ही नाच पाते हैं, तो भगवान के इशारे पर नाचो नहीं, उसी में कल्याण होता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और नाचना शिस्त तक उसी के इशारे पर पड़ता है। नाचना तो पड़ेगा ही। क्यों नाचना क्यों पड़ेगा? भगवान कहते हैं क्यों, ये सर्कस है। श्री राम जय राम। ए भाई, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है, हैं? तो भगवान कहते हैं मैं अवतार लो नहीं तो मेरे को भी करना ही पड़ता है। श्री राम जय सिया राम। तो जब मैं बाराह बन करके और नरक में नाक सिकोड़ सकता हूँ तो रक्षा के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। तो अगर मेरे काम को करने के लिए नरक में नाक सिकोड़नी पड़े नहीं तो भी कोई परेशानी नहीं है। श्री राम, वही मेरा भजन है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि उमादार, तो भगवान शंकर कहते हैं उमादार जो सिद्ध की नाही, सवई नचावत राम गुसाई। तो मेरे सारे को समझ करके और फिर कार्य करना चाहिए। तो और यदि करना तो पड़ेगा ही, चाहे भले हम भ्रम से माया के चक्कर में पड़ के करते रहें। तो श्री राम, बात वही है, करना जरूर पड़ेगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तब सुग्रीव वहीं आयुष दीना, मृतक कर्म विध बत सब कीना। तब सुग्रीव वहीं आयुष दीना, मृतक कर्म विध बद सब कीना। राम कहा अनु जय समुझाई, और राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। भगवान शंकर कहते हैं हे उमा स्वामी, भगवान रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, तो सुग्रीव को भी उसी प्रकार से उन्होंने कहा। भगवान ने कहा कि जाओ और अपने भाई का, बाली का क्रियाकर्म करो। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई से कहा, लक्ष्मण जी से, कि सुग्रीव को जाए करके और राजगद्दी को प्रदान करो। और भगवान की प्रेरणा से और सब लोग राम जी के चरणों में मस्तक नवा करके और उस कार्य को करने के लिए, भगवान के कार्य को, भगवान की आज्ञा को पूरा करने के लिए चल दी हैं। अरे लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज। राजुदीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज। लक्ष्मण ने तुरंत ही, लक्ष्मण जी ने सब नागरिकों को और ब्राह्मणों को और समाज को बुला लिया। किष्किंधा के जितने भी थे उन सबके सामने सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बना दिया। श्री राम जय सिया राम, बोलो राम राम राम। तो सुग्रीव बोला मेरे को तो इसी कृपा हनुमान जी की कृपा से ही मिली है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागरे, जय कपीस तिहु लोक उजागरे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। राम से भेंट कराने का काम कौन कर सकते हैं? बोला हनुमान जी कर सकते हैं।
तो कुमत निवार सुमत के संगी। इस प्रकार से हनुमान जी की महिमा को गाते हुए और सुग्रीव ने और भगवान के इस प्रसाद को स्वीकार किया। उमा राम सम हित जग ना माही और गुरपित मात बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हित जग माही गुरपित मात बंधु प्रभु नाही। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, जगत में भगवान राम जी के समान हित करने वाला जो प्रभु जो सबके हृदय में रहते हैं उनके समान हित करने वाला संसार में बाहर कोई नहीं है। हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो हमें मिलते हैं नहीं, चाहे बड़े बड़े देवता हों और चाहे ऋषि मुनि हों और चाहे कुछ न कुछ उनका स्वार्थ रहता ही है, चाहे सात्विक स्वार्थ हो। श्री राम जय सिया राम। सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहु व्रत चिंता जर छाती। तन बहु व्रत चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव किन कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। सोई सुग्रीव किन कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर। जो सुग्रीव दिन रात बाली के वैसे व्याकुल रहता और जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता से जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है कि अत्यंत ही कृपालु है। श्री राम जय सिया। अभी सुग्रीव ने उनका कोई काम नहीं किया। श्री राम जय सिया राम। भगवान का कोई काम सुग्रीव ने थोड़ी किया। श्री राम जय सिया राम। भगवान ही भक्तों के सब कार्य करते हैं। भक्त तो कहते ही रह जाते हैं हम भगवान की सेवा करेंगे, ये करेंगे, कर कुछ नहीं पाते हैं। श्री राम जय सिया राम। पर भक्त के कहने को ही भगवान करना मान ले करके और उस पर उपकार कर देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुग्रीव पर उपकार किया और सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया। वो रामचंद्र जी अत्यंत कोमल स्वभाव के अत्यंत कृपालु भगवान। अरे जानत हूँ असे प्रभु परिहरहि काहे न बेपत जाल नर परहि। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि काहे न बेपत जाल नर परहि। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं। हाँ, अरे हनुमान चालीसा उसको याद हो फिर भी उसको पढ़ना भूल जाते हैं। एक बार तो उसको स्मरण कर सकते हैं। हाँ, जोर जोर से बोल के हनुमान जी को प्रसन्न होंगे हनुमान जी, तो राम जी भी प्रसन्न होंगे। तुमरे भजन राम को वहाँ में जन्म जन्म के दुख विश्राम है। जोर जोर से हनुमान चालीसा सुनाने से और सबके हृदय में बैठे और भगवान सुनते हैं तो वो राम जी सुनते हैं, नहीं सबके हृदय में रहा बोल राम, तो वो हनुमान जी का वो हनुमान चालीसा सुन के अति प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, नहीं है क्या जरूरत है। श्री राम जय सिया राम। उसके महत्व को बहुत छोटा करके मानते हैं, तो वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। श्री राम जय सिया राम। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। पुन सुग्रीव वहीं लीन बुलाई और बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। के प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ नर पुर न जाऊँ 10 4 बरीसा। पुर न जाऊँ 10 4 बरीसा। और गत जीवन गत शीतम गत ग्रीसम बर सार तु आई। अरे गत ग्रीसम बर सार तु आई और रहियों निकट सैल पर छाई। रहियों निकट सैल पर छाई। पर भगवान ने कहा, ए वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक राजनीति की शिक्षा दी उसे और फिर कहा देखो तुम्हारे साथ में राज्य में नहीं चल सकता। भले ही मैंने तुम्हारी मित्रता हो गई हमारी तेरी और मुझे तेरे साथ में ही बैठना चाहिए, लेकिन मैं तेरे साथ में नहीं चल सकता हूँ। मैं 14 वर्ष तक गांव या बस्ती में किसी में नहीं जाऊँगा।
अब इस समय ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है और वर्षा ऋतु आ गई है, सब जगह जल भर गया है। तो अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूँगा। अंगद सहित करौ तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। अंगद सहित करौ तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। तुम अंतर सहित राज्य करो, अंगद सहित राज्य करो, अंगद को अपने साथ में लेकर के सारे कार्यों को करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। लेकिन अपने व्यक्तिगत कार्यों में इतने मत खो जाना माया में कि मैंने जो कार्य बताया है सीता जी की खोज का, यानी भक्ति को प्राप्त करना ही जीवन में मुख्य लक्ष्य है, उसको मत भूल जाना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। वो भक्ति कोई रावण जैसे धनपति पाखंडियों के चंगुल में फंसी हुई नहीं है। श्री राम जय राम वो सर्वव्यापक भक्ति है। उसकी सर्वव्यापक प्रचार के लिए लगे रहना, उसकी खोज में लगने के लिए तैयार रहना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। उस पर वो रावण झूठे पाखंड पे इतरावे, ऐसी वो भक्ति नहीं है। वो हमारे तुम्हारे सबके जन जन के हृदय में राज करने वाली ऐसी जगत जननी माता की भक्ति है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम हमेशा तत्पर रहना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो देवताओं ने पहले ही इस प्रकार से भगवान ने कहा और तुम अंगद के साथ में राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव घर लौट आए अपने महल में, तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकर्षण पर्वत पर जा टिके। तब सुग्रीव भवन फिर आए और राम प्रवर सन गिर पर छाए। वहाँ हमेशा सतत वर्षा होती रहती है, जहाँ ऐसी जगह पर, तो जहाँ पर हमेशा सतत भक्ति की वर्षा होती रहती है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है, वहाँ भगवान बैठे हुए हैं। और राम प्रवर सन गिर पर छाए, राम प्रवर सन, और प्रथमई देवन गिर गुहा राखे रुचिर बनाए। और राम कृपा निधि कुछ दिना वास करेंगे आए। और देवताओं ने पहले ही वहाँ पर एक गुफा को सुंदर बनाए करके, साज संवार करके, उसकी सफैयत करके, वहाँ घास फूस बढ़िया बनाए के, गद्दा बनाए के, और उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान भगवान श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ आकर के और निवास करेंगे। श्री राम जय सिया राम उनकी सेवा में लगे हुए, और देवता जहाँ भी भगवान जाते हैं सब जगह वहाँ जा करके उनके कार्य को करते हैं, क्योंकि इस समय उनका स्वार्थ है। वैसे नहीं करते देवता, वैसे अपने स्वर्ग में ही रहते हैं। श्री राम जय, और विघ्न और डालते हैं। श्री राम जय भगवान के कार्य में गोवर्धन लीला में है प्रकरण में कि इंद्र ने जो विघ्न और डाला, श्री राम जय, ब्रह्मा जी ने विघ्न डाला, श्री राम तो विघ्न डालते हैं, पर इस समय उनका कार्य बनना है तो भगवान के माध्यम से, तो इसलिए श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो प्रथमई देवन गिरे गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। पर भगवान उस गुफा में नहीं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, फटिक शिला। अभी पहले बताया नहीं, इसका स्वच्छ हृदय है, स्फटिक की तरह वहाँ जा करके भगवान विराजमान होते हैं। भगवान किसी के विषय वासनाओं के गद्दे वाले हृदय पर देवताओं के जो जितने भी भाव हैं नहीं, सब कलुषित हैं। जब भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे भाव इतने सुंदर नहीं है कि मैं तुम्हारे उस स्थान पर जा करके और निवास करूँ। श्री राम जय सिया। तो सुंदर बन कुसमित अति शोभा, और गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। अरे सुंदर बन कुसमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंदमूल फल पत्र सुहाए, कंदमूल फल पत्र सुहाए। भय बहुत जब ते प्रभु आए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। देख मनोहर
शैल अनूपा रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा देख मनोहर। शैल अनूपा रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनुधर देवा। अरे मधुकर खग मृग तनुधर देवा करें सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। करें सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल रूप अरे मंगल रूप भयउ बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते। कीन निवास रमापति जब ते। जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा जग में न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण हरि हरि। चंद्र नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण हरि हरि। चंद्र नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण हरि हरि। चंद्र नारायण हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण नारायण हरि हरि। राम नारायण हरि हरि। कृष्ण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। 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 सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, गुनगुन कर रहे हैं। जब से भगवान आए हैं नहीं, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख करके देवताओं के समान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वहाँ विराजमान हैं। देवता सिद्ध और मुनि भौरे
पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके, देवता और सिद्धर मुनियों ने किनके शरीर धारण किए हैं? बोले भौरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भगवान लक्ष्मीपति राजा रामचंद्र भगवान, द्वारकाधीश भगवान वहाँ निवास करते हैं, जिससे वह वन मंगलमय हो गया है, मंगल स्वरूप हो गया है। तो जय जय नारायण सिया राम नहीं साधारण, वो तो लक्ष्मी नारायण। 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 मैं कृष्ण कन्हैया की गोपी, मैं द्वारकाधीश की गोपी। मैं कृष्ण कन्हैया की गोपी, मैं द्वारकाधीश की गोपी। मैं गाती हूँ रामायण, मैं गाती हूँ रामायण। जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण, सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण, नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। 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 हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। तो जब से भगवान रमापति लक्ष्मीपति राजा रामचंद्र जी वहाँ निवास करते हैं, तब से वह वन मंगलमय हो गया है। और सुंदर भगवान कहाँ बैठे हैं? अभी बताया, सुंदर स्फटिक की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे फटिक शिला अते शुभ्र सुहाई, जय जय राम। सुख आसीन तहाँ दो भाई, जय जय राम। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, जय जय राम। सुख आसीन तहाँ दो भाई, जय जय राम। अरे कहते अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नपनीत विवेका। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृपनीत विवेका। और वर्षा काल मेघ न बिछाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल मेघ न बिछाए, गरजत लागत परम सुहाए। भगवान राजा रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं वर्णन करते हुए और समय को व्यतीत कर रहे हैं। वर्षा काल है, आकाश में बादल छाए गए हैं और गरजते हुए बड़े सुहावने लग रहे हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय। दूर दिशा से नभ में देखो, दूर गरजे गरजे आए, दूर दिशा से नभ में देखो, जैसे चल के आए बादल, गरजे 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 आए 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 बादल। तो जैसे ही बादलों को देखा है, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण देख मोर मन, और लक्ष्मण देख मोर गन, और नाचत बारदे पेख। लक्ष्मण देखो मोर गन,
नाचत बारदे पेख। और ग्रही बिरत रत हरस जस, अरे ग्रही बिरत रस हरस जस। और विष्णु भगत कहूँ देख सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और भगवान और संतों के पास, भगवंत और संतों के पास क्या है कि सात्विक प्रवचन जिससे सबका कल्याण हो, तो समय भी व्यतीत हो और हमें उसका कष्ट भी नहीं हो। तो भगवान कहते हैं गीता में कि वर्षा जाड़ा गर्मी सबको सहन करो। तो सहन करने के लिए क्या है? सत्संग करो। श्री राम जय राम। सहन करने की सबसे बड़ी दवाई है सत्संग, वही उसका छाता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बोले सत्संग करो, किसी भी माध्यम से उसका सदुपयोग करो। श्री राम जय। वर्षा के दुर्गुण नहीं, वर्षा के ऋतु के सद्गुण, उसमें जो जो बातें हो रही हैं उन सबको अलग प्रकार से भगवान ने व्यक्त किया अपने प्रवचन में। श्री राम जय राम, जय सिया। भगवान ने कहा देखो, जब बादल आ रहे हैं तो मोर है नहीं, तो भगवान ने कहा देख मोर गण, ये मोर मेरे गण हैं, यानी मेरे जैसे स्वभाव वाले हैं। मोर कैसे हैं? मेरे हैं, इसीलिए मैंने इनका पंख अपने शीश पर धारण किया है। देखो मोरों के जो झुंड हैं वो बादलों को देखकर नाच रहे हैं। श्री राम जय राम। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ भले ही रहता तो गृहस्थी में ही हो, हाँ, गृहस्थी के जंजालों में पड़ा हुआ हो, लेकिन यदि उसके मन में मेरी कृपा से वैराग्य आ जाए नहीं, तो फिर उस विष्णु भक्त को नाचता हुआ जब देखता हूँ नहीं, तो इस प्रकार से वो मोर नाच रहे हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय। और भैया विष्णु भक्त को देख करके वो बैरागी गृहस्थी नाचने लगते हैं जिस प्रकार से, वैसे ही ये मोर जो हैं बादलों को देख करके नाचते हैं, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे देख करके नाचते हैं। तो भगवान ने कहा घन घमंड नभ गर्जत घोरा, घन घमंड, अरे घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। भगवान ने कहा देख लक्ष्मण, आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ के घोर गर्जना कर रहे हैं और इस समय अपनी प्रिया के विरह से मेरा मन डर रहा है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम। अरे दामिनी दमक रहे न घन माही, और खल के प्रीत जथा थिर नाही। दामिनी दमक रह न थे मन रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर। और देखो लक्ष्मण, ये जो बिजली चमक रही है नहीं बादलों में, तो कुछ देर के लिए चमकती है एक बार बस, और फिर ठहरती नहीं है। जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है नहीं, थोड़ी देर के लिए उसकी प्रीत कभी कभी दिखाई देती है, पर उसमें वो प्रीत टिकी नहीं रहती है। श्री राम जय। ज़्यादा उस पर इस समय प्रवचन नहीं करना है, तो भगवान ने कहा मेरे प्रवचन को बिगाड़ने काम नहीं करना गोपी। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और बरसई जलद भूमि नियराए, और जथा नवई बुध विद्या पाए। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बादल जो हैं वो पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं इस समय बादल? बोले नीचे उतर ही आए हैं बादल, है तो ऊपर उनका स्थान मैंने बनाया प्रकृति में, पर नीचे उतर आए हैं। नीचे उतर के बरस रहे हैं। क्यों? जैसे विद्या पाकर के विद्वान और नम्र हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, ये उनका आभूषण हो जाता है, तो उस प्रकार से वो झुक जाते हैं। जैसे ऐसे ही वो बादल खूब उन पर जल भर गया तो वो झुक गए। श्री राम जय राम, जय सिया राम। और बूंदों की जो वर्षा हो रही है ना, तो बूंदों की चोट पर्वतों को कैसे लगती है, कैसे सहन करते हैं? अरे बूंद आघात साई गिर कैसे, जय जय राम। अरे खल के बचन संत सह जैसे, जय जय राम। बूंद आघात पड़ती रहती है, बूंद कोई फर्क नहीं पड़ता। बूंद आघात सह गिर कैसे, जय जय राम। खल के बचन संत सह, जैसे दुष्टों के वचन महात्मा सहजता से सहन कर लेते हैं। और क्षुद्र नदी भर चली तुराई, क्षुद्र नदी भर, हाँ, क्षुद्र नदी भर चली तुराई। और जस थोरे उधन खले तेराई, जस थोरे उधन खले तेराई। श्री राम जय। छोटी नदियाँ
जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, बाद में आता नहीं है। श्री राम जय राम। तो वो किनारों को तोड़ती हुई चलती हैं, उन्हीं में बाढ़ आती है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। जिन नदियों पर बाढ़ बने, गंगा में उतनी बाढ़ नहीं आती, उनसे इतना नुकसान नहीं होता, पर जो छोटी छोटी नदियाँ, उनमें जब बाढ़ आती है तो वो किनारे पर रहने वालों को सबको चौपट कर देती हैं। श्री राम जय सिया राम। तो जैसे थोड़े धन से भी और दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं और मनमाने आचरण करने लगते हैं। श्री राम जय सिया राम। जैसे गया कोई यजमान मिला, उसने झट से दिया, बोले ले झट आज तेरे लिए मैंने जो भी उसकी श्रद्धा थी उसने दिया, द्वारकाधीश की कृपा से तो इतना दिया कि आज तू खाए ले पी ले। उसने कहा हाँ ठीक है। तो बढ़िया से बढ़िया मैं गया कहीं भी और अपने उसको खाने में पीने में उसने नष्ट कर दिया। श्री राम जय सिया राम। तो वो बह गया सब उसका। श्री राम जय सिया। कोई सदुपयोग करने का उसके मन में विचार नहीं आया। श्री राम जय सिया राम। तो जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट और इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं, अगर वह मर्यादित में रहता तो उससे उसका अपना भी कल्याण होता और दूसरों का भी कल्याण होता। तो अब पृथ्वी पर पड़ते ही पानी जैसे गदला हो गया है। देखो ये जो पानी पड़ा है नहीं लक्ष्मण, ये क्या हुआ, गदला हो गया। जैसे ही धरती पर गिरता है नहीं, ऊपर से बिल्कुल साफ होता है। कैसा होता है, आरओ का वाटर आरओ वाटर भी नहीं होता है उससे ज़्यादा साफ, इतना शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है तो तुरंत ही और गदला हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसे ये जीव है नहीं, ये ऐसे ही परम ब्रह्म का अंश है, मेरा अंश है, बिल्कुल शुद्ध परम शुद्ध चैतन्य है। पर जैसे ही ये जीव पृथ्वी पर इस शरीर में आता है, गर्भ में आता है, तुरंत ही माया इससे लिपट जाती है। जेर लिपटी रहती है नहीं, गर्भ में से निकलता है जेर तो लिपट जाती है माया से, तो गंदा दिखता है फिर इस आवरण के कारण से। हमारा शरीर है नहीं कितना गंदा, इसमें सब में मलमूत्र भरा हुआ है, तो हम कितने गंदे, बास आती है। सवेरे उठ के मुंह खोलते हैं तो मुंह में से बास आती है, सब जगह से बास आती है नहीं। श्री राम जय सिया राम। तो ये इस शरीर के भीतर वो शुद्ध परमात्मा का अंश लेकिन कहाँ है, किसी ने देखा, बोले ऑपरेशन करके देखा, नहीं देखा। श्री राम जय सिया राम। वही अंश भगवान का वही गदला हो गया है, वही शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है, समझे। इसलिए नहीं दिखाई देता इसके अंदर, लोग सोचते इसके अंदर है, नहीं नहीं, वही गदला होकर के शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है। श्री राम चलता फटता दिखाई दे रहा है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो पृथ्वी पर पड़ते ही गदला हो गया है। अब उसको कैसे देख सकता है वो, उसको ऐसे ही नहीं देख सकता है जैसे जब बीज होता है तो वृक्ष नहीं दिखाई देता है, वृक्ष होता है तो बीज नहीं दिखाई देता है, एक का ही अस्तित्व रहता है। श्री राम जय राम। जब अपने स्वरूप में होता है तो शरीर का भान नहीं होता है, और जब शरीर का भान होता है तो उससे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। श्री राम जय सिया राम। तो भूमि परत भा डावर पानी, भूमि परत भा डावर पानी, और जन जीवई माया लपटानी, जन जीवई माया लपटानी। अरे समट समट जल भरई तलावा, और जिम सदगुण सज्जन पई आवा। समट समट जल भरई तलावा, जिम सदगुण सज्जन पई। जल एकत्र होकर के देखो लक्ष्मण, और क्या हो रहा है इस वर्षा में कि जल एकत्र होकर के तालाबों में भर रहा है। तालाब जहाँ बने हुए नहीं तो सब जगह से घूम फिर करके जल वहीं जा रहा है। तो कैसे कि जैसे सद्गुण होते हैं नहीं, वो एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं अपने आप। श्री राम जय सिया राम। धन तो भले ही दुर्जन संपत्ति दूसरे की लूट सकता है, पर उसके सद्गुणों को कोई लूट नहीं सकता है, तो वह अपने आप उसी के पास ही जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं। श्री राम जय सिया राम। चुम्बक होती है नहीं, तो जैसे चुम्बक से ऐसे ही भगवान हनुमान जी जहाँ होते हैं नहीं तो राम नाम की गुणगान वहीं होता है। श्री राम जय चुम्बक से। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो जल एकत्र होकर के तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं, तो नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे स्थिर हो जाता है।
जैसे जीव भगवान को पा करके अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। जब वह भगवान को जान जाता है, सत्य को जान जाता है और वो समझ जाता है कि भगवान कहीं दूर नहीं, उसके पास ही, हमेशा उसके पास ही रहते हैं। कहीं सबके पास में भगवान है, कहीं कहीं से आते नहीं, कहीं से जाते नहीं। भगवान का भ्रम हो जाना ही, हमें माया में खो जाना, भगवान को भूल जाना ही हमारा अपना दुर्भाग्य होता है, जिसके कारण से हम दुखी होते हैं। किंतु जैसे ही हम जानते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो भगवान तो हमेशा हमारे साथ में ही है। तो नदी का जल समुद्र में जाकर के वैसे स्थिर हो जाता है जैसे जीव भगवान हरि को पाकर के अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। और सरिता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिम जिम हरे गा पाई, होए अचल जिम जिम हरे पाई। सरिता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिम जिम हरे पाई। अरे हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ। हरित भूमि तृण संकुल, पृथ्वी कैसी हो गई है इस समय? घास से भरपूर होकर के लक्ष्मण ऐसी हो गई है कि हरी हो गई है, ऐसा लगता है हरी हरी है सब जगह। तो जिससे रास्ते समझ में नहीं पड़ते, बोले किधर जाम है। श्री राम जय राम जय श्री। इसी प्रकार से जैसे पाखंड मत के प्रचार से और सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, श्री राम जय। पाखंड इतने फैले हुए हैं इस समय कलयुग में कि सत्य राम नाम सत्य की गूंज को दबाने का काम करते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम, अपने अपने जयकारों को गुंजाए करके और फिर कहते कि राम नाम सत्य को मिटाओ। श्री अरे राम नाम सत्य संसार में वही रहता है, हमारे करने से थोड़ी हो जाता है। श्री राम जय राम, राम के करने से ही होता है, सबसे शक्तिशाली है ही राम। तो राम के करने से दुनिया चलती है, चाहे हम जीते जी कहें राम, चाहे मरने के बाद पीछे से सुने राम राम राम। तो हरित भूमि तन संकुल, समझ परई नहीं पंथ। और जिम पाखंड बाधते, गुप्त हों सदग्रंथ सिया। वो मिट नहीं जाते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं मिट नहीं जाते हैं, वो गुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, मिट नहीं सकते हैं। श्री राम जय। अगर मिट जाते नहीं तो इतने बहुत सारे काल भारत में विधर्मियों का शासन रहा, पर हमारी संस्कृति मिट नहीं गई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। राम की गूंज हमेशा रहती है, और इस समय भी भगवान की गूंज को करने के लिए मोदी ने और राम मंदिर को पुनः स्थापित किया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। दादुर धुने चौ दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बट समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। श्री राम जय राम। बोलते रहे मेढक, भगवान ने कहा, पर भगवान को तो अपनी स्तुति, वेदों की स्तुति सुनने की आदत पड़ी हुई। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों में मेरी स्तुति गाई जा रही है। छोटे छोटे बालक मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, जब स्कूल जाते हैं नहीं तो प्रार्थना करते हैं, तो अब आजकल स्कूल जाते प्रार्थना करते हैं, तो अब पहले गुरुकुल में जा करके वेद पाठ करते थे। तो उस प्रकार से भगवान ने कहा ये मेढक कैसे बोल रहे हैं, मानो विद्यार्थियों के समुदाय बड़े जोर जोर से वेद पाठ कर रहे हों। तो अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। श्री राम जय श्री, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, और साधक मन जस मिले विवेका। नव पल्लव और अर्क जवास पात बिन भयऊ, और जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। मदार और जवासा बिना पके ही बिना पत्ते के हो गए, यानी कि उनके पत्ते झड़ गए, उन पेड़ों के दोनों के पत्ते झड़ गए। और जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, जब राजा बढ़िया होता है उसके राज्य में उद्यम करने वाले नहीं रहते, उनकी एक भी नहीं चलती। श्री राम जय सिया राम। और धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता, जैसे क्रोध धर्म को
क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। क्रोध आता है नहीं, उस समय धर्म ढूंढने से भी ज्ञान कहीं रहता नहीं है। तो खोजत कहूँ मिलते नहीं धूरी, खोजत कहूँ मिलई नहीं धूरी, और करई क्रोध जेम धर्म ही दूरी, करई क्रोध जेम धर्म ही दूरी। और भगवान कहने लगे, देखो अब चंद्रमा की तरफ देखो, मेरा नाम रामचंद्र, थोड़ा चंद्रमा की तरफ देखो। रात्रि हो गई थी तो भगवान ने कहा आप चंद्रमा की तरफ देख करके, और फिर उदाहरण देने लगे हैं भगवान। और शशि संपन्न सो सही कैसी, अरे शशि संपन्न सो सही कैसी, और उपकारी के संपत्ति जैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। और अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी ये पृथ्वी इस समय कैसी शोभायमान हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। और रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, और मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। और निस्तम घन खद्योते बिराजा, निस्तम घन खद्योते बिराजा, और जन दम्भिन कर मिला समाजा, जन दम। अरे देखो दम्भी का एक की, दम्भी जो होता है नहीं उसका एक का अपना कोई बल नहीं होता हर समय। तो निस्तन पहले तो रात्रि में, निस्तम घन खद्योत विराजा, और जन दम्भिन कर मिला समाजा। जैसे उपकार रात के घने अंधकार में जुगनू जो है नहीं वो जिस प्रकार से शोभा पा रहे हैं, निस्तम घन खद्योत विराजा, इस प्रकार से पा रहे हैं मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। श्री राम जय सिया राम। अरे महाभ्रष्ट चल फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। और कृषि निरावहीं चतुर किसाना, कृषि निरावहीं चतुर किसाना, और जिम बुध तजई मोह मद माना, जिम बुध तजई मोह मद माना। और लक्ष्मण देखो ये जो भारी वर्षा हुई है इससे खेतों की क्यारियाँ फूट चली हैं, जो मेड़ बदी हुई क्यारी बदी हुई सब हट गई। तो जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। श्री राम जय, जिससे इस समय आज के युग में भारत में श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और चतुर किसान खेतों को गिरा रहे हैं, खेतों को निरा रहे हैं, यानी उनमें से घास आदि को निकाल करके फेंक रहे हैं, उन्हें साफ कर रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। श्री राम जय सिया राम। और देखियत चक्र बाक खग नाही, और कल ही पाए जिम धर्म पराई, देखियत चक्र बाक खग नाही, कल ही पाए जिम धर्म पराई। और ऊसर बरसई त्रन नहीं जामा, ऊसर बरसई त्रन नहीं जामा, जिम हर जन ही उपज न कामा, और जिम हर जन ही उपज न कामा। अरे चक्रवाक पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पा करके और धर्म भाग जाते हैं, केवल चक्रवाक पक्षी दिखाई दे रहे हैं। श्री राम। और ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास नहीं उगती, बंजर भूमि में भी वर्षा हो रही है लक्ष्मण, पर वहाँ देखो घास नहीं उग रही है। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता, होती रहे वर्षा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। भगवान कह रहे हैं मैं गारंटी होती रहे वर्षा। श्री राम जय सिया राम। अरे विविध जंतु, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश भगवान की जय। विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, विविध जंतु संकुलमय भ्राजा, और प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा, प्रजा बाढ़ जिम पाए सुराजा। और जाता रहे पथिक थक नाना, और जिम इंद्रिय मन उपजे ज्ञाना, जाता रहे पथिक थक नाना, और जिम इंद्रिय मन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है और उसी तरह शोभायमान है, जैसे स्वराज्य पाकर के और प्रजा की वृद्धि होती है।
जब बढ़िया राज्य शासन होता है नहीं तो प्रजा भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रहती है। तो जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक करके ठहरे हुए हैं, वैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां जब थक जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, नहीं श्री राम मुझे, या तो बुढ़ापे में अपने आप शिथिल हो जाती हैं, या फिर ज्ञान हो जाने पर फिर उनमें उसका आकर्षण नहीं रहता है विषय भोग का, तो अपने आप शिथिल हो जाती हैं श्री राम जय। तो शिथिल होकर के विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं श्री राम जय राम जय। लोग अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने का बड़ा प्रयास करते हैं, पर कितना भी प्रयास करें एकदम शिथिल हो ही जाती हैं श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो कवहु प्रबल मारुति, और जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर के ठहरे हुए हैं। कैसे? जैसे वर्षा में सब ठहर जाते हैं, वर्षा आ रही थोड़ी देर रुक जाओ तो ठहर जाते हैं। तो जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर किस प्रकार से ठहरे हुए हैं वो, जैसे बताया कि ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और कवहु प्रबल बहु मारुत जाता मेघ बिलाए, कवहु प्रबल बहु मारुत जाता मेघ बिलाए। और जिन कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाए, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है और जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, और जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से और कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। और कबहु दिवस मऊ निवाड़तम, कबहु के प्रगट पतंग, कबहु दिवस मऊ निवाड़तम, और कबहु के प्रगट प्रतंग। और बिन सई उपजई ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिम पाए कुसंग सुसंग। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। और कभी बादलों के कारण भगवान ने कहा दिन में घोर अंधकार छा जाता है, बादल आ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रात सी हो गई। और कभी भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं तो जैसे कुसंग पा करके ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पा करके फिर उत्पन्न हो जाता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान के दृष्टांत के साथ कि कुसंग से जब हम कुसंग करते हैं नहीं तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सत्संग से ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाता है। श्री राम जय श्री राम। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कुसंग को छोड़ करके और अच्छे संग को पकड़ना चाहिए। अच्छा संग नहीं मिले तो भगवान कहते हैं मेरी कथाएं, मेरा गुणगान और मेरा संग सबसे बड़ा सत्संग है। और संत नहीं मिले तो मैं भगवान थी सत्संग देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी शरण में बैठी रहो गोपी, और राम कथा करती रहो, कृष्ण कथा करती रहो, शिव कथा करती रहो, मैया के गुणगान करती रहो, और इस प्रकार से अपने समय को व्यतीत करो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम 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 सिया राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम। तो इससे आई कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुख हरणे। निरंकार है जो तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी, ससिल लाट मुँह महाविशाला, नेत्र लाल ब्रुकटी विकुराला, रूप मात को अधिक सुहावै, धरस जनत सुख पावै। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नासनारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, सब योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्या। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि निवारा, धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट
वही फाड़ कर रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पटायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में कृत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनाथ, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्नवाल है दुख निवारणी की, हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर भगवानी, कर में कप्पर खड़ग जाको देख काल दरवाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते और शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजते हूँ, लोक में डंका वाज सुमन समुदान रक्तवीर संखन संगारे, मैसासुर दैत्य मानी, जय अगवार मही कुलानी, रूप कराल काली को धारा, सैन सैतम ते संगार, परिगाढ़ संतन पर जब जब बैसाय मात तुम तब तब अमरपुरी हरबा, सब लोका तब मैं माँ सब रही, ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जिस गावे, दुखदार दंड कट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमल लाई, दुखदार जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी सुरमन कैद पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध जी सबलीनो, निद्यन ध्यान धरो, शंकर को काउ काल नहीं सुमरो तुम, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आज जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बिलम्बा, मुको मात कष्ट गेरो, तुम बिन कौन हरे दुख में, आशा तृष्णा निपट सदावे, रिप मूरख मोह डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा ये मात दयाला, हृदय करो, जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीस साजू गावे, सब सुख भोग परम पर पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोलो जगजननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो